हेलो बच्चों। आईडी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आदर्श तिवारी आज आपको क्लास 8th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, बिहार, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की बुक चलती है, वो है एनसीईआरटी। ठीक है। तो किसी किसी बच्चे के कॉलेज स्कूल में प्राइवेट बुक भी लगी होगी। तो आप टेंशन ना लो, वो प्राइवेट जो बुक आपकी होगी वो एनसीईआरटी के आधार पर ही होगी। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें पहला चैप्टर है परमेय संख्याएं। कौन सा है? परमेय संख्याएं। तो चैप्टर आपका फर्स्ट है परमेय संख्याएं। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमेय संख्याएं होती क्या है। तो आपने क्लास 7 में थोड़ा रिवीजन किया होगा, उसका मैं रिवीजन दोबारा करवाता हूं कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परमेय संख्याएं से पहले कुछ संख्याओं के बारे में और जानते हैं जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। तो पहली आपकी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्याएं। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए, प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं। देखिए, जो संख्याएं गिनने के काम में आती हैं, ठीक है, या जिन संख्याओं का यूज गिनने के काम में किया जाता है वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि गिनती की सभी संख्याएं या गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो किसी चीज को काउंट करने में स्टार्टिंग कहां से करते हैं? एक से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर प्राकृतिक संख्याओं सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 1। और अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करूं, प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो इसका कोई बोध नहीं है। ठीक है। चलिए, अब दूसरी आती है आपकी पूर्ण संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं वो आप समझिए थोड़ा। देखिए, ये आपकी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। यदि इसी समूह में मैं जीरो और बढ़ा दूं, शून्य और बढ़ा दूं, तो ये पूरा समुदाय पूर्ण संख्याओं का समुदाय बनेगा। जैसे अभी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। ये आपकी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यदि मैं इसमें शून्य और बढ़ा दूं तो अब ये कौन सी संख्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आपकी 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, इसका कोई बोध नहीं है। ठीक है। अब बात आती है आपकी पूर्णांक की। पूर्णांक, इसको मैं कहता हूं इंग्लिश में इंटीजर्स। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए, आपकी जो पूर्ण संख्याओं का समूह है उसमें यदि मैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं और बढ़ा दें तो प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे आपकी ये पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं। यदि मैं इसमें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और बढ़ा दूं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, तो ये पूरा समुदाय कौन सी संख्याओं का पूर्णांक कहलाता है? कौन सा समुदाय कहलाता है? पूर्णांक। ठीक है। तो आप देखे होंगे यहाँ पे पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी आ रही हैं, धनात्मक संख्याएं भी आ रही हैं और जीरो भी आ रहा है। तो जो जीरो से राइट हैंड साइड की संख्याएं हैं, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स या धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स
और जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ संख्याएं हैं, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ संख्याएं, वो कौन सी कहलाती हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो जीरो है, जीरो क्या है? जीरो कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? देखिए जो आपका जीरो है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो मैं कह सकता हूं कि शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ना ही निगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो आप इतना समझ रहे होंगे कि जीरो जो आपका है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अब आपकी जो बात आती है वो आती है परमेय संख्याएं पे। किस पे? परमेय संख्याएं पे। चलिए हेडिंग डाल के समझते हैं क्या होती हैं परमेय संख्याएं। ये आपका चैप्टर है ना, तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है। परमेय संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहां पे आपका जो हर होगा, क्यू होगा, वो जीरो के बराबर ना होगा, तो ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और कंडीशन यहाँ पे क्या है? q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। थोड़े उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए आप। जैसे आपका 3/2 है। ठीक है, यहाँ पर देखे होंगे आप, 3 भी क्या है? पूर्णांक, और हर भी क्या है? पूर्णांक। हर जीरो तो नहीं है ना, तो ये आपकी परमेय संख्या है। या मैं ऐसे कहूँ 2 अभी देखिए इसके हर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं 1 लगा दूं तो अब ये परमेय संख्या बन गई। ठीक है, 22/7 ये परमेय संख्या है ना। ठीक है, और 0/1 ये परमेय संख्या है। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अंश में 0 है, ना कि हर में। अंश में 0 है, हर में 1 है आपका, और कंडीशन क्या है? हर 0 ना होना चाहिए। अंश की तो बात कर रही ना रहा, तो हर में 0 नहीं है, अंश में 0 है, तो आपकी ये परमेय संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्या बताइए हम 0 को परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल भाई, 0 को हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यदि आपका 0 है तो 0 के बटे में 1 लगा दो, परमेय संख्या हो गया, है ना। चलिए अब आपको इस चैप्टर का नाम जो है परमेय संख्या, इसके कुछ गुण धर्म के बारे में बताता हूं। परमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्म। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। देखिए एक बात और थोड़ा समझ लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं आप देख रहे होंगे, ये सभी प्राकृत संख्याएं ये पूर्ण संख्याओं में मिल रही हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यस कर दिया, ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ गया, लेकिन आपका 0 प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं, सभी देखिए ये 0 से लेकर 6 तक पूर्ण संख्याएं सभी इसमें पूर्णांक के समूह में मिल रही है ना, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, सभी जैसे ये आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर बताइए कि 5, जैसे 5 है, 5 क्या परमेय संख्या है? ये तो पूर्णांक में आ रही है। देखिए आपको दिख रहा है 5 के बटे में कुछ नहीं है, तो 1 लगा सकता हूं, अभी तो ये बन गई है ना परमेय संख्या। ठीक है ना, तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपके कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। और सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ इसके गुणधर्म बताते हैं, परमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो
परमेय संख्याओं के गुणधर्म मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। उसमें आपका जो फर्स्ट है वो है समृद्ध गुण, सेकंड है क्रम विनिमयता, और थर्ड है आपका साहचर्य या सहचारिता। तो सबसे पहले मैं आपको समृद्ध गुण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। समृद्ध गुण, तो हेडिंग डालते हैं समृद्ध गुण, ठीक है। इस गुण को समझने के लिए मैं आपको परमेय संख्याओं के बजाय प्राकृतिक संख्याओं के कुछ उदाहरण से समझाऊंगा, जो आपको आसान रहेगा समझने में। उसके बाद आपको परमेय संख्याओं के उदाहरण से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो जो आप समृद्ध गुण है वो प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन 4 चिन्हों पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं प्लस ऑपरेशन देखता हूँ। कौन सा? प्लस ऑपरेशन। और मैंने बोला आपको प्राकृतिक संख्याओं के कुछ उदाहरण दूंगा। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन्हीं में से कोई उदाहरण लूंगा। तो सबसे पहले मैं प्लस ऑपरेशन देखता हूँ, समृद्ध गुण प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, ठीक है। तो देखिए, आप पहले कोई सी भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए। मैंने मान लिया 2 ले लिया, ठीक है। अब प्लस ऑपरेशन के लिए देखेंगे तो प्लस लगाया, उसके बाद आप कोई और दूसरी ले लीजिए। मैंने मान लीजिए 4 ले लिया, ठीक है। मैंने 4 ले लिया। अब आप यदि इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 4 + 2 = 6। अब आप देखे होंगे यहाँ पे आपने प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या जोड़ी तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त हुई? प्राकृत संख्या, ठीक है। कोई बदलाव नहीं हुआ प्राकृत संख्याओं में। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका समृद्ध गुण होता है, प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। तो मैं इससे क्या कह सकता हूं? प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। प्राकृत संख्याएं, प्लस को क्या कहते हैं? योग। तो योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए ये भी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में आपने प्राकृत संख्या जोड़ी तो आपको प्राकृत संख्या ही प्राप्त हुई ना। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, ठीक है। चलिए, अब प्लस ऑपरेशन के बाद व्यकलन देखते हैं, माइनस ऑपरेशन, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या माइनस ऑपरेशन, ठीक है। आपका सेकंड क्या है? माइनस ऑपरेशन के लिए देखते हैं। तो आप पहले कोई सी भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए। तो मैंने मान लिया 2 ले ली, ठीक है। अब माइनस के लिए देखना तो माइनस लगाएंगे। दूसरी आप प्राकृत संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 5 ले ली, ठीक है। तो 2 में से जब 5 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? माइनस का 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपने प्राकृत में से प्राकृत घटाई, ठीक है। प्राकृत में से प्राकृत संख्या घटाई तो आपको प्राकृत संख्या प्राप्त हुई क्या? प्राकृत संख्या प्राप्त हुई क्या? नहीं हुई ना। तो मैं कह सकता हूं कि प्राकृत संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। प्राकृत संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो इसी प्रकार से अब मैं गुणा, जो आपका मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, उसको लागू करके देखता हूं, ठीक है। तो आप कोई सी भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए। 3 ले ली मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए करूंगा तो मल्टीप्लाई लगाया। दूसरी प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, 4 ले ली। तो 3 का 4 में गुणा किया, 12 आया। तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे प्राकृत संख्या 3 क्या आया? यहाँ पे प्राकृत संख्या। जब मैंने प्राकृत संख्या का गुणा प्राकृत संख्या से किया तो आपको प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं वो गुणा के अंतर्गत समृद्ध हैं, ठीक है। आपकी माइनस नहीं है और प्लस है और गुणा है, ठीक है। अब आपको थोड़ा भाग के अंतर्गत समझाते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मैंने 3 को 2 से भागित किया। ये भी आपका प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है। तो 3 को 2 से भागित किया
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3/2। आप देख रहे होंगे जब मैंने प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से विभाज्य किया तो आपकी परमेय संख्या प्राप्त हुई। ये प्राकृत संख्या तो नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। ठीक है, चलिए आपको अब एक टेबल के माध्यम से समझाता हूं। तो आप अभी मैंने आपको प्राकृत संख्याएं का समृत के आधार पर समझाई थी। ठीक है, तो उसके माध्यम से एक टेबल मैंने तैयार की है, इसको आप समझेंगे। देखिए अभी मैंने क्या किया था, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृत थी क्या? पहला आपका जो टॉपिक है योग। ठीक है, तो योग के अंतर्गत क्या समृत थी? हाँ थी, तो मैंने यहाँ पे हाँ लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने जब आपको समझाया तो मैंने उसमें लिखा था प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं, तो मैंने हाँ लिख दिया। और व्यकलन के अंतर्गत समृत नहीं थी तो मैंने नहीं लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार गुणा के अंतर्गत समृत थी तो मैंने हाँ लिख दिया, और भाग के अंतर्गत समृत नहीं थी तो मैंने ना लिख दिया। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के उदाहरण से समझता हूं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये सभी कैसी हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो सबसे पहले योग जो आपका प्लस ऑपरेशन है उस पे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के उदाहरण से। तो यदि मैं एक पूर्ण संख्या इसमें से ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 0 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? 0। तो योग करना पड़ेगा, मतलब प्लस दूसरी पूर्ण संख्या कोई सी ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो आपको देखिए आप 0 में जब 2 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा आपको? 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी तो आपको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना। तो मैं कह सकता हूं जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृत हैं, तो मैं इसको हाँ लिख देता हूं। ठीक है, हाँ लिख दिया मैंने। अब व्यकलन ऑपरेशन माइनस पे देखता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई पूर्ण संख्या 1 ले ली, 1 ले लीजिए। ठीक है, और माइनस पे देखूंगा तो माइनस लगाया। दूसरी पूर्ण संख्या मैंने 2 ले ली। अब 1 में से जब 2 घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब मैंने पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाई तो आपको कौन सी पूर्ण संख्या प्राप्त हुई? नहीं ना, ये पूर्णांक है। तो कह सकता हूं, तो यहाँ पे मैं पहले नहीं लिखता हूं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं व्यकलन के अंतर्गत समृत नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं ऑपरेशन मल्टीप्लाई लेता हूं। तो यहाँ पे देखता हूं मैं कि कोई भी एक पूर्ण संख्या पहले ले लीजिए। चलिए मैंने 2 ले ली। ठीक है, दूसरी कोई पूर्ण संख्या एक और ले लीजिए, गुणा पे लगाना है तो गुणा का चिन्ह। दूसरी परमेय संख्या कोई ले लीजिए, तो मैंने 4 ले ली। देखिए 2 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, अब आप देख रहे हो कि पूर्ण संख्या में मैंने पूर्ण संख्या से गुणा किया तो आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, चेंजिंग नहीं हुई ना। तो मैं हाँ लिख सकता हूं यहाँ पे, और कह भी सकता हूं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के अंतर्गत समृत हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं थोड़ा भाग पे देखता हूं कि मान लीजिए मैंने कोई एक पूर्ण संख्या ले लीजिए पहले। ठीक है, पहले मैंने 2 ले ली। ठीक है, मैंने 2 ले ली। अब दूसरी पूर्ण संख्या भाग पे देखनी है, भाग का चिन्ह लगाया। 0 ले लीजिए, मैंने मान लिया 0 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मैं 2 से विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 2/0। 0 को 2 से विभाजित करूंगा। अब ये अपरिभाषित है तो यहाँ से क्या हमें प्राप्त हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भाग के अंतर्गत समृत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूर्णांक के कुछ उदाहरण लेके समझाता हूं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, कि -1। ठीक है, चाहे पहले ये पूर्ण संख्याएं लिख लो, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी पूर्ण संख्याएं, और इसमें ऋणात्मक संख्या और मिला दें तो पूर्णांक कहलाता है -2, -3। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले प्लस ऑपरेशन पे देखेंगे। ठीक है, किस पे देखेंगे? प्लस ऑपरेशन पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए। सबसे पहले आप कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए। तो मैंने मान लिया आप -3 ले लिया। क्या ले लिया? -3। अब योग पे देख रहे हैं तो प्लस लगाया। दूसरा एक पूर्णांक ले लीजिए, चलिए मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब आप जब
इनको सॉल्व करेंगे तो -3 है, ये एक प्लस का, ये माइनस का 3 है, तो आपका 3 में से 1 गया 2 आएगा, और संख्या माइनस से बड़ी तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब आपने पूर्णांक में एक पूर्णांक जोड़ा तो -2 क्या है, यहाँ पे -2 भी एक पूर्णांक है, तो आपने जब पूर्णांक में एक पूर्णांक जोड़ा तो पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध हैं, तो मैं यहाँ पे हाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं व्यकलन पे देखता हूं, कोई आप एक पूर्ण संख्या ले लीजिए, मैंने मान ली 0 ले ली है। ठीक है, माइनस लगा दिया। अब कोई दूसरी पूर्ण संख्या ले लीजिए, सॉरी पूर्णांक ले लीजिए कोई दूसरा, मैंने मान लीजिए -1 ले लिया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। तो आप देख रहे हो जब मैंने एक पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाई तो आपको एक जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाया तो आपको एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। ये एक क्या है, एक पूर्णांक ही है, क्योंकि पूर्णांक समूह में एक आ रहा है, तो एक भी एक पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूं पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध हैं, तो यहाँ पे हाँ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं गुणा ऑपरेशन पे देखता हूं, मल्टीप्लाई पे। तो पहले आप कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, तो मैंने मान लीजिए 0 ले लिया, मल्टीप्लाई का चिन्ह साइन लगाएंगे, और दूसरा पूर्णांक मैंने -3 ले लिया। तो जब इसका 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये 0 ही हुआ प्राप्त। तो आप देखे होंगे यहाँ पे जब मैंने पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक का मल्टीप्लाई किया तो आपको एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि पूर्णांक गुणा के अंतर्गत समृद्ध है, तो हाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब मैं भाग के अंतर्गत देखता हूं। ठीक है, जो आपका भाग ऑपरेशन है, डिवाइड ऑपरेशन है, उसके अंतर्गत देखता हूं। तो सबसे पहले मैं एक पूर्णांक लेता हूं। ठीक है, तो मैंने एक पूर्णांक ले लिया, मान लीजिए -3 ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब भाग के अंतर्गत देखना, भाग का चिन्ह लगाया। दूसरा पूर्णांक मैंने ले लिया, मान लीजिए 2, क्या ले लिया 2। तो जब इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -3/2। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने एक पूर्णांक को पूर्णांक से विभाजित किया तो आपको एक परमेय संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, पूर्णांक तो नहीं है ना, तो मैं कह सकता हूं कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख देता हूं। ठीक है, अब परमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लेके समझता हूं। ठीक है, तो परमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण लेके मैं आपको थोड़े समझाता हूं। मान लीजिए एक परमेय संख्या मैंने 1/2 ले ली, क्या ले ली 1/2। दूसरी परमेय संख्या मैंने 1/4 ले ली। इनको हल करिएगा, आपका लासा कितना आएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, ये 1, ये हो जाएगा आपका 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। तो आप देख रहे हो जब आपने एक परमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से जोड़ा तो आपको एक परमेय संख्या ही प्राप्त हुई, 3/2 प्राप्त हुआ। 3/2 क्या है, परमेय संख्या। तो मैं कह सकता हूं कि जो परमेय संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप तीनों के उदाहरण लेके समझ सकते हैं। कुछ परमेय संख्याओं के उदाहरण आप स्वयं कीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यह आपका हाँ होगा। ठीक है, ये भी हाँ होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, आप इसके कुछ उदाहरण लेकर स्वयं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, 2 आपके नियम रह गए हैं, क्रमबद्धता और साहचर्य नियम। अगली वीडियो में आपको इन्हीं नियम के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ एक्सरसाइज से संबंधित उदाहरण भी समझाऊंगा। धन्यवाद।